समझदार दिखाए थे, 2014 में भी दिखाए थे, 2019 में भी दिखाए थे, उस पर भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और न्यूज टाइम इसी के लिए जाना जाता है कि हम यहाँ सवाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से और बाकी जो दल है उनसे प्रतिदिन सवाल करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और आप बीच में जब चाहें साइन ऑफ कर सकते हैं। सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। धनंजय बाबू आपके पास आता हूं। अब तो पटना में भी बिगुल बजने जा रहा है। नीतीश बाबू ने कुछ बड़ी एक क्या कहते हैं कि सभा बुला ली है। लगता है कि आगाज बड़ा ही होने जा रहा है। मोदी जी तो राजस्थान से आगाज कर रहे हैं, राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को से आगाज कर रहे हैं, और नीतीश बाबू जिस ढंग से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि कुछ तो होकर रहेगा। आपकी टिप्पणी और राहुल के ऊपर खास तौर से, ये तो भगवान को भी सिखा सकते हैं, आपका जो भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है। पहले बिहार से शुरू करते हैं। तो चलिए बिहार ठीक में है सर। नीतीश कुमार जो 12 जून को कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक खेल हो गया है। वो खेल ये हुआ कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। और बिहार की राजनीति में चर्चा ये हो रही है कि अब नया पायलट जो है बीजेपी का पायलट वहाँ आ गया है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के पायलट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी के अगर कोई उम्मीदवार है जिसमें कुछ दम है तो राजीव प्रताप रूढ़ी बड़े ताकतवर नेता है, युवा नेता अभी भी है, क्योंकि 50-55 साल का आदमी युवा ही कहलाता है, अभी बूढ़ा नहीं कहलाता है। तो जो जिस पे दाव लगाया है बीजेपी ने बिहार में, सम्राट चौधरी, उसको लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। और वो चुनौती केवल सम्राट चौधरी को नहीं है, मैं कहूँगा ये अमित शाह जी को चुनौती, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसको चुनौती। और इस चुनौती में नीतीश कुमार का कहीं योगदान नहीं है माचिस लगाने में, ऐसा भी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार इस बार जो है चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। कानून अपनी जगह है, जातीय समीकरण अपनी जगह है, धार्मिक समीकरण अपनी जगह है। कांग्रेस के साथ जिस तरह से उन्होंने तालमेल बिठाया है और कांग्रेस ने जिस तरह से अनाउंस किया है कि आप जो है विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़िए, वो सब मिला करके ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली। उत्तर प्रदेश में भी जो कल हुआ तमाशा आपने देखा कि हरिद्वार जा गए, उत्तराखंड गए लोग, हमारे भारतीय जो महिला पहलवान हैं, और उन्होंने जो है कहा कि हम गंगा में डुबो देंगे अपने ओलंपिक के या दूसरे जो मेडल मिले हैं। और उसको लेकर के सरकार के लोगों ने क्या टिप्पणी की, जो भक्त उनके हैं वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं? वो टिप्पणी कर रहे हैं कि सरकार ने जो पैसे दिए, सरकार ने जो नौकरियां दी रेलवे की, वो सब वापस करो। ये संवेदना है मोदी जी के लोगों की, जो महिला पहलवान हमारे देश के गौरव है, उनको लेकर के, महिलाओं को लेकर के उनमें, उनके मन में ये सम्मान है कि वो एक तरफ तो विज्ञापन देते हैं कि महिलाओं के पैर धो रहे हैं, कन्याओं को भोजन खिला रहे हैं, कन्याओं को, महिलाओं को देवी मानते हैं, वो संस्कृति का हवाला देते हैं बार बार। और वो संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, नारी यत्र सर्व पूज्यन्ते, क्या कुछ है अभी मैं भूल गया, रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन हम देखे कि दिल्ली की सड़क पे जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को किस तरह से बूटों के तले रौंदा गया, उनको धक्के मारे गए, उनको लाठियां मारी गई और उनको धमकाया गया कि दोबारा अगर जंतर मंतर आए तो सोच लेना। केरल का डीजीपी जो रिटायर्ड है, जो पेंशन पे जी रहा है, वो कह रहा है कि हम तुमको मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। इस तरह के जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन सबको देखा जा रहा है कि किस तरह से वो देश को चलाना चाह रहे हैं। अब जो राहुल गांधी ने जो सैन फ्रांसिस्को से कहा है, वो 2-3 बातें मैंने मूल तौर पे पकड़ी। एक तो आइडिया ऑफ इंडिया की बात की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें हर तरीके के विचार का सम्मान है। राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, कहा कि दुनिया के जितने भी लोग हमारे यहाँ आए हैं, विचार आए हैं, उनका हमने बाहें फैला करके स्वागत किया है। यही सच है, भारत के साथ तो यही सच है। और ये कहा है कि हम अपने भीतर भी तमाम तरीके का विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन घृणा अगर करना है, अहंकार आपको पालना है, तो बीजेपी की मीटिंग में जाइए। तो एक साथ उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया और एक साथ उन्होंने जो है बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी जिस तरह से सोचती है, संघ जिस तरह से सोचता है, दोनों को सामने रखा है। साथ में ये भी कहा है कि आप यहाँ तिरंगा लेकर के आए हैं, भारत का तिरंगा, तो आप जो है भारतवर्ष के एम्बेसडर हैं। यहाँ जो नागरिक रह रहे हैं भारतीय अमेरिका में, वो हमारे भारत के एम्बेसडर हैं। और यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, दोनों के बीच कैसे तालमेल हो, हम यहाँ से सीखें, वो हमसे सीखें,
ऐसा एक भाईचारा बंधुत्व की बात हो जो हमारा संविधान कहता है, राहुल गांधी ने वही कहा। वहाँ राहुल गांधी ने राहुल राहुल नहीं करवाया। जो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं मोदी मोदी, वो नहीं कहवाया। और न ही राहुल गांधी ये कहने की कोशिश की, जैसा अभी हेमंत भाई चले गए, उन्होंने कहा कि मोदी जी कहे इंटरव्यू नहीं देते हैं, लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि मोदी संवाद नहीं करते। मोदी जी अपना प्रवचन देते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी हर विषय के जानकार हैं, दुनिया में कोई विषय नहीं है जो नहीं जानते। संभव है भगवान भी जो है, भगवान से भी आगे चले जाए, भगवान को भी भ्रमित कर दे कि अरे वाह क्या हमने पैदा कर दिया विद्वान, इतना विद्वान तो मैं भी नहीं था। तो जो संवाद की जब स्थिति होती है, संवाद का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ बोलिए, कुछ मैं बोलूँ, आप सवाल कीजिए, हम आपके जवाब दें, आपके भीतर जो है, मेरे भीतर जो है, दोनों का आदान प्रदान हो, इसी को संवाद कहते हैं। बाकी तो मन की बात, तो राहुल गांधी मन की बात वहाँ नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये बात है कि भारत जो है दुनिया में विश्वगुरु की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, वो विश्वगुरु की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर किसी के साथ सम्मान से जीने की बात कर रहे हैं। फिर एक और मैं कहूँ कि देखिए, अब तक जो दुनिया में मुझे नहीं लगता है कोई कहानी ऐसी है जिसमें कोई मूर्ख को, मतलब ये कहानी तो हर जगह होगी कि मूर्ख आदमी को विद्वान कैसे बनाया गया, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को किस तरह से मूर्ख बनाया गया, ये मुझे लगता है पहला उदाहरण। इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं हुआ है कि एक पढ़े लिखे आदमी को कैसे मूर्ख बनाया जाता है करोड़ों रुपए खर्च करके, ये पहली बार हम देख रहे हैं। खैर, तो ये मोदी जी का करना है, करने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक और बहुत अच्छी बात कही है जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी होगा, कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के बात कही। आज देखिए, सामाजिक न्याय के इश्यू पे कांग्रेस पार्टी समाजवादियों के साथ आकर के खड़ी हो गई और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और जो कैप है आरक्षण को लेकर के, उस पर बात कर रहे हैं कि कैप हटाया जाना चाहिए। ये जो महिला, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम महिला बिल को लाएंगे और कानून बनवाएंगे। और अब इसलिए इस पे भरोसा किया जाना चाहिए कि अटक कहाँ रहा था, बिल तो पहले भी आया, लेकिन बिल अटक जाता था सामाजिक न्याय के इशू। क्योंकि जो समाजवादी है वो कह रहे थे कि जो पिछड़ों को आरक्षण है, उस तरीके का आरक्षण का प्रावधान यहाँ भी कीजिए, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के आरक्षण के जो प्रावधान है यहाँ भी किए जाए। और इस पे बात बार बार अटक जा रही थी। तो अब जब सरकार आएगी तो मुझे विश्वास है, चूंकि समाजवादी और कांग्रेस जब मिल जाएंगे तो मुझे लगता है वो जो सामाजिक न्याय का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो सामाजिक न्याय के जो स्तर हैं, वो सीढ़ियां हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी। और इस बार महिला आरक्षण बिल जरूर कानून का रूप लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर और एक राहुल गांधी ने कहा जिसको क्लियर किया जाना चाहिए, एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि जो केवल मुसलमान पीड़ित नहीं हैं, जो सिख हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो सब पीड़ा महसूस कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हुआ है। तो एक जो अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके कि अभी आज फिर बोला है कि देश की छवि खराब कर रहे हैं। इस व्यक्ति को सूचना प्रसारण मंत्री है, इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि धनंजय कुमार अभी जो बोल रहा है वो भी दुनिया के लोग देख रहे हैं। वो आप कर रहे हो जो दिल्ली में जंतर मंतर, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई सर, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। आपने क्या कहा है कि मैं आपके संदेश को और दूर तक लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, न्यूज टाइम उसको लेके जाएगा सर, हजारों लोगों तक लेके जाएगा, चिंता मत कीजिए सर। तो यही कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि देश की छवि राहुल गांधी खराब कर रहे हैं, भाई देश में जो हो रहा है, अभी जो भित्ति चित्र बनाया अखंड भारत का, और उस पे जो है नेपाल ने अभी आपत्ति की है, कल बांग्लादेश आपत्ति करेगा, परसों पाकिस्तान आपत्ति करेगा, तरसों कोई और देश आपत्ति करेगा, फिर यूएन में जाएगा मसला। आप क्या कर रहे हो, किधर ले जा रहे हो देश को? तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और आइडिया ऑफ इंडिया और स्त्रियों को लेकर के जो कहा है वो दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं।